और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, आज की जो वैकेंसी आप लोगों के लिए रहने वाली है वो वैकेंसी है आईआईटी रिक्रूटमेंट के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी का नाम मैं बता दूं आपको कि ये है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली है। इसमें जो सबसे बड़ा हाईलाइट फीचर्स है वो ये है कि इसमें कोई भी एग्जाम आपका नहीं होगा, न तो प्री होगा न मेंस होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू इसमें लिया जाएगा। आगे हम इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम क्लास के विषय में बात कर लें कि यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी है आपकी, ये वैकेंसी निकाली गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ये जो एडवर्टीजमेंट है आपका, ये 19 अप्रैल 2024 का ये एडवर्टीजमेंट निकाला गया है। और इसमें क्या कहा गया है, देखिए, ये जो आपकी वैकेंसी है या हम कहें पोस्ट जो है किस नाम से रहने वाला है, तो ये है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के नाम से ये वैकेंसी रहने वाली है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो इसमें एक पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। ये जो डिपार्टमेंट होगा आपका, जो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पोस्ट आपकी आई हुई है, तो ये है सेल्फ फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्संस के द्वारा ये आपका निकाला गया है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CDAP के नाम से हम लोग जानते हैं इसे। अब हम बात करते हैं कि भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है। क्वालिफिकेशन में ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है और कोई भी चीज नहीं मांगा गया है। ग्रेजुएशन आपने चाहे BSc से किया है, BA किया है, BCom किया है, BBA किया है, BCA किया है या LLB किया है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब आप समझिएगा, ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से आपने किया है, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट हैं आप इस वैकेंसी के योग्य हैं। क्लियर, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सैलरी के विषय में। सैलरी यहां पे बताई गई है कि 10,800 रुपए से आपकी स्टार्टिंग होगी और जो कहां तक जाएगी 27,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। क्लियर, अब देखिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है इसमें यह कहा गया है आपको MS ऑफिस की जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बढ़िया होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में और क्या मांगा गया है, और यह कहा गया है कि आपने यदि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन DAPS के अंतर्गत भी अगर आप काम कर चुके हैं तो भी आप डिजायरेबल कैंडिडेट माने जाएंगे। क्लियर बात, मतलब यहां ये समझिएगा, डिजायरेबल कैंडिडेट हम किसे कहते हैं कि यदि आपने ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आपके पास है ही है, यदि आपके पास इनमें से भी अगर क्वालिफिकेशन आ गई तो आप इनकी अपेक्षा ज्यादा योग्य आप कैंडिडेट माने जाएंगे, तो इसी को कहते हैं डिजायरेबल कैंडिडेट कहा जाता है। क्लियर बात, अब देखिए, इसमें यह कहा गया है कि जो आपकी ये जॉब रहने वाली है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब रहने वाली है, स्थायी रूप की आपकी ये जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब ये नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आपका काम अच्छा लगा तो 1 साल के बाद भी इस चीज को एक्सटेंड किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, प्री नहीं है, मेंस नहीं है, डायरेक्ट आपका इसमें इंटरव्यू लिया जाएगा। यहां ये ध्यान रखिएगा, यहां पे जो अपने सर्टिफिकेट है उसको अटेस्ट करके आपको पोस्ट करना होगा। पोस्ट कहां करेंगे ये ध्यान रखिएगा, यहां पे लिखा गया है प्रोफेसर अनुभव गोयल, कोऑर्डिनेटर एंड PI CDAP 319 फैकल्टी बिल्डिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। फिर ये पिन कोड नंबर लिखा गया है 208016 UP, इसी पे आपको पोस्ट करना होगा। अब जो आप क्या पोस्ट क्या करेंगे, आप इसमें जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप उसको पोस्ट करेंगे, कोई एक्सपीरियंस आपके पास है उसको भी उसमें लगा के आप पोस्ट करेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, जो लास्ट डेट है आपकी पोस्ट करने की, ये ध्यान रखिएगा 4 मई रखी गई है। ठीक है, इससे पहले ही आपको वो चीजें पोस्ट कर देनी है। क्लियर,
और इसमें दो चीजें ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो इसमें जो ईमेल आईडी है, अपना फोन नंबर है, वो अच्छे से भरिएगा। यहां गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मैसेज होगा या इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा वो आपके ईमेल पे या कॉल करके बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अच्छे से आप फुलफिल करिएगा। तो इस तरह ये वैकेंसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसे शेयर कर दूंगा। तो यदि यहां तक बताई गई जानकारी मेरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।